Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing good at your homes. Today is our English class. This is our e-learning session after winter vacation. So class, before starting our topic, quickly recite dua to increase in our knowledge. Raise your hand. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni Ilma. Good. Now class, as you can see, this is your English Broadway book. Okay, now take it out, then we will start our lesson. Okay, so class, this is our lesson Kiran's tree on book page number 77 and 78. Okay, now take out page number 78. So now read the story. Look at this picture of a mango tree. It is in Kiran's garden. It is a big and shady tree. In summer, there are many mangoes on it. Kiran loves the tree. Okay, this is a mango tree. Okay, और ये ट्री कहाँ पर है? ये ट्री है किरण के गार्डन में. ये जो लड़की है, the girl name is किरण. इस लड़की का जो घर है उसके बाहर, जिस तरह अक्सर हमारे घर के बाहर या हमारे घर के अंदर एक पैसेज खाली होता है, समटाइम्स हम उसको एक ग्राउंड की शक्ल दे देते हैं, तो उसी तरह से उसके घर के बाहर एक गार्डन है. वहाँ पर एक ट्री है जो कि कौन सा फ्रूट देता है? मैंगोज देता है. ओके, वो एक मैंगो ट्री है. और आपको पता है कि ट्री जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए. ट्री हमें शेड देता है. जैसे किरण का ट्री भी जो है वो शेडी है, मतलब वो इतना घना है कि अगर हम उसके साए में बैठ जाएं, उसके नीचे बैठ जाएं, तो हमें धूप से वो महफूज रख सकता है. इसी तरह से समर्स में ट्रीज़ बहुत कारआमद होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं. एक तो उनसे हमें ठंडक का एहसास होता है समर्स में, क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो हमें ठंडक का एहसास होता है. और कभी अगर हम बहुत सफ़र कर रहे हों रोड पर या कहीं जा रहे हों, तो हम एक दरख्त के नीचे रुककर उसके शेड में थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं. इसीलिए मैंने आपको बताया था, रिमेंबर कि प्लांटिंग अ ट्री इज़ अ कंटिन्यूस चैरिटी, के एक दरख्त लगाना वो आपकी ज़िंदगी भर के लिए सदका जारिया कहलाता है. वो जब तक वो फल देता रहेगा उसका सवाब आपको अल्लाह ताला देते रहेंगे. ओके, अच्छा, अब किरण के गार्डन में कौन सा ट्री है? मैंगो ट्री है. मैंगो ट्री है और वो किरण उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उसको बहुत पसंद है. When there is no school, Kiran plays under the tree. She even eats her lunch under it. जब उसके स्कूल का ऑफ होता है तो वो क्या करती है? वो उस दरख्त के नीचे जाके बैठ जाती है, बहुत सारा खेलती है और वहीं पर अपना लंच भी करती है. जिस तरह आप देख रहे हो यहाँ वो उस ट्री के पास बैठ के अपना लंच कर रही है. Sometimes Kiran climbs the tree and hides among the leaves. She picks a green mango. She sits on the tree and eats the mango. अब क्या होता है कि किरण को वो ट्री इतना पसंद होता है कि वो क्या करती है, कभी कभी खेलते खेलते उस दरख्त के ऊपर क्लाइंब करती है, मतलब चढ़ जाती है. और वहाँ से जब आपको पता है ना कि मैंगोज किस तरह ग्रो होते हैं. सबसे पहले एक मैंगो ग्रीन होता है, फिर उसके बाद वो येलो हो जाता है. तो इसी तरह किरण जब दरख्त पर चढ़ती थी तो वहाँ से ग्रीन मैंगोज़ को तोड़ती थी और उसको वहीं पे बैठ के खा लिया करती थी. इसी तरह जब मैंगो येलो हो जाते थे वो तब भी यूँ करती थी कि दरख्त पे चढ़ती थी और अपने आप को दरख्त के पत्तों के अंदर छुपा लिया करती थी और वहाँ से एक मैंगो तोड़ती थी और उसको वहीं पे बैठ के खा लिया करती थी. One day, Kiran's friends come to her house. They want to play hide and seek with her. They look for her everywhere. They don't see her. अच्छा, अब आपको पता है हाइड एंड सीक कौन सा गेम होता है? आप सबको बहुत पसंद है, सब बहुत अच्छी तरह खेलते होंगे इसको अपने घर पर. हाइड एंड सीक कहते हैं छुपन छुपाई को. मतलब एक बंदा जो है वो ढूंढता है सबको और बाकी सब जो है वो छुप जाते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं. तो इसी तरह किरण के फ्रेंड्स एक दिन उसके घर आते हैं तो वो लोग क्या खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं? हाइड एंड सीक खेलते हैं. तो फिर क्या होता है कि किरण तो मिल ही नहीं रही होती किसी को. वो सब ढूंढते हैं इधर उधर आसपास हर जगह पर, लेकिन किरण तो मिलती ही नहीं है. लेकिन किरण कहाँ होती है? हम आगे पढ़ते हैं. दे शाउट, वेयर आर यू किरण? वो चिल्लाते हैं कि किरण तुम कहाँ हो?
her friends look up and see her. They say we want to climb the tree too. जैसे ही उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि किरण तो दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गई है और उसने अपने आप को वहाँ छुपा लिया था, तो उनका भी दिल करता है कि हम भी जो हैं वो दरख्त पर क्लाइंब करना चाहते हैं। फिर नाउ देयर आर नो मैंगोज ऑन द ट्री बट देयर आर लॉट्स ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। फिर क्या होता है, जब आराम आराम से सब बच्चे जो हैं वो क्लाइंब करके दरख्त पे पहुंच जाते हैं ट्री पर, तो क्या होता है वहाँ पर क्या नज़र आता है, वो फिर क्या करते हैं, सारे मैंगोज तोड़ते हैं और उसको दरख्त पर ही बैठ के खा जाते हैं। और लास्ट में हमें क्या नज़र आता है कि वहाँ पर सिर्फ दरख्त पर बच्चे ही हैं और वहाँ पर कोई मैंगोज नहीं है, क्योंकि वो सब मैंगोज खा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। ओके क्लास, तो हमेशा याद रखिएगा, प्लांटिंग अ ट्री इज़ अ कंटिन्यूस चैरिटी। हमें अपनी लाइफ में कम से कम एक पौधा तो लगाना चाहिए। आपको याद है हमने एक उर्दू में लेसन रीड किया था कल मंद किसान, तो उन्होंने हमें क्या बताया था, यही बताया था ना कि वो किसान बूढ़ा हो गया था लेकिन फिर भी जो है वो एक दरख्त लगा रहा था और उसकी क्या नीयत थी, उसके क्या थॉट्स थे कि अगर मैं मर भी गया तो मेरी आने वाली जनरेशन जो है वो इससे फल हासिल करेगी, अनाज हासिल करेगी और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि हमें अपनी लाइफ में एक प्लांट तो ज़रूर लगाना चाहिए और ऐसा प्लांट लगाना चाहिए जो हमें फ्रूट भी दे और हमें उससे फ़ायदा भी हासिल हो, मतलब हमें वो खाना भी दे रहा है, हमें शेड भी दे रहा है, हमें ताज़ा हवा भी दे रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ऑक्सीजन हासिल होता है प्लांट्स के थ्रू। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ना ही हमें ऑक्सीजन हासिल हो सकेगा और दुनिया में इतना पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो रीड दिस चैप्टर एट योर होम। ओके, नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास। तब तक अल्लाह हाफिज़।